हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आ गई हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रुप फॉर्मेशन। अब एज अ टीचर जब आप लोग स्कूल्स में जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे होते हैं जिनकी अलग अलग नीड्स होती है, तो उन सबको एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हम एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं जिसमें कुछ बच्चों की सेम नीड्स होती है, कुछ की अलग अलग होती है। जिनकी सेम नीड्स होती है उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस ग्रुप। जिन बच्चों की सेम नीड्स है, जिनको कोई एक टॉपिक है, जिन एक पर्टिकुलर एक ऐसा ग्रुप है बच्चों का जिनको वो समझ नहीं आया, उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस ग्रुप। और हेट्रोजीनियस ग्रुप में वो बच्चे आते हैं जिनकी अलग अलग नीड्स है, जिनकी डिफरेंट नीड्स है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा होमोजीनियस में ग्रुप्स विच हैव सेम नीड्स। ऐसे बच्चों का ग्रुप जिनकी सेम नीड्स है। किसी एक को अगर मान लीजिए कोई एक एडिशन नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसे बच्चों का जिनको एडिशन का नहीं आ रहा है। अब हेट्रोजीनियस में अलग अलग, किसी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है फॉर रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग होती है इसमें बच्चों की, क्योंकि अब इसमें बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो रेमेडियल टीचिंग तो ऑब्वियसली होगी ही। रेमेडियल टीचिंग होती है जब बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उनको क्लियर कराने के लिए टीचर जो है रेमेडियल टीचिंग करती है। उसके बाद आता है टीचर इज एक्टिव। इसमें क्या होता है, ये टीचर एक्टिव होता है क्योंकि बच्चे जो है वो सेम ग्रुप के होते हैं। उसमें टीचर बोलते हैं क्योंकि सबको सेम ही चीज समझ नहीं आ रही तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो इसमें मेन जो होता है वो टीचर ही होता है। टीचर एक्टिव होता है। टीचिंग जो है इसमें गैप्स फिल करता है लर्निंग के। उसमें क्लासरूम इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता क्योंकि सारे बच्चों को एक चीज आती ही नहीं है तो वो एक दूसरे से क्या ही पूछेंगे। उनको सिर्फ मैम ही इसमें एक्टिव है, टीचर ही एक्टिव है। उसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग। मेन एम होता है इसमें पढ़ाने का, रेमेडियल टीचिंग ही होता है। हम एक दूसरे को ऐसा नहीं है जैसे कि होता है कुछ बच्चों को आता है कोई कॉन्सेप्ट, किसी को नहीं आता, तो हम उनमें होमोजीनियस ग्रुप को नहीं बोल सकते कि तुम इसको पढ़ा दो, अगर कुछ ना आए तो ये हमसे पूछ लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एकमात्र ही होता है कि रेमेडियल टीचिंग ही होगी मेन एम, क्योंकि कुछ ग्रुप जो है ऐसा उन सबको ही वो चीज़ नहीं आती, तो टीचर को ही इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा, टीचर्स को ही पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा हेट्रोजीनियस ग्रुप जिसमें होती है डिफरेंट नीड्स, जिसमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीज़ें नहीं आती। अगर किसी को कुछ आता है तो किसी और को कुछ नहीं आता है, ऐसा है। उसके बाद इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। बच्चे मिल के सीखते हैं क्योंकि हो सकता है उस ग्रुप में ऐसा हो कि किसी को कुछ आता हो, किसी को कुछ नहीं आता हो, तो दूसरे बच्चे को वो चीज़ आती हो तो वो बता सकता है। वर्क एज अ ऑब्जर्वर, हेल्पर और फैसिलिटेटर। टीचर जिसमें कैसे हेल्प करता है, वर्क एज अ ऑब्जर्वर, हेल्पर और फैसिलिटेटर। हेल्प के उसमें वर्क करता है, हेल्पर में ऑब्जर्व करता है बच्चा ठीक कर रहा है कि नहीं, फैसिलिटेट के उसमें यहाँ पे टीचर जो है वो एक्टिव है, इसमें एक्टिव है लेकिन एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा है, बच्चों को दे रखा है उसने। अगर कहीं पे नीड होगी तो टीचर आएगा। टीचिंग नहीं होती, इसमें लर्निंग होती है क्योंकि कुछ बच्चों का ग्रुप है जिनको नहीं आता है, बट उसमें से कुछ ऐसे हैं, इसमें डिफरेंट नीड्स वाले हैं, तो कुछ ऐसे होंगे जिनको वो चीज़ आती होगी, तो बच्चे आपस में ही ग्रुप स्टडी काइंड ऑफ हो जाते हैं। तो इसमें टीचर इतना एक्टिव रोल नहीं होता, बच्चों का मेन रोल होता है। इसमें टीचिंग नहीं होती, लर्निंग होती है। क्लासरूम इंटरेक्शन भी होता है कि कुछ बच्चों को आता है तो वो बोलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग देमसेल्व्स। अब बच्चों को पढ़ा तो दिया, बट अब अगर बच्चों को पढ़ाना एज अ फैसिलिटेटर ही चाहे हमें काम करना है तो लर्निंग कैसे अच्छी होगी। TLM वगैरह अगर हम टीचिंग एड्स वगैरह यूज़ करेंगे तो ही हमारी लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो इसमें टीचिंग लर्निंग एड्स के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। टीचिंग लर्निंग एड्स। टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं, थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बच्चे अच्छे से पढ़ते, इंटरेस्ट आता है उन्हें बच्चों को पढ़ने में। टीचर सिर्फ एक लेक्चर मेथड से बोल रहा है, पढ़ा रहा है, तो बच्चे इतना इंटरेस्ट लेंगे जितना वो TLM वगैरह देख के लेंगे, कोई एक चार्ट से, स्लाइड से या कुछ हो ऐसा, जिसमें TLM से क्या होता है, लर्निंग ईजी हो जाती है और इफेक्टिव भी होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड के टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा विजुअल एड, ऑडियो एड, ऑडियो विजुअल एड एंड एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल। इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा विजुअल एड। विजुअल एड से नाम से ही पता चल रहा है, विजुअल जो विच वी कैन सी, टच, फील। विजुअल देखना,
फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड हमें देख सकते हैं, हम उसमें फील कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, उसमें क्लियर कंटेंट उसमें लिखा होता है सब कुछ, तो हम उसको देख सकते हैं। विजुअल एड में आ जाएगा हमारा ब्लैक बोर्ड। सेकेंड है हमारा पिक्चर्स को हम देख सकते हैं, रियल इमेजेस भी होती है। मान लीजिए आपको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है, तो आपने कुछ पिक्चर्स निकाली एंड बच्चों को दिखाया कि देखो ये होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। रियल इमेज होती है, बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सीख पाते हैं और परमानेंट लर्निंग भी होती है। बच्चे जितना सुन के नहीं उससे ज़्यादा देख कर सीख पाता है, तो परमानेंट लर्निंग होती है। इमेजिनेशन पार भी बढ़ती है। अब बच्चों को ऐसे दिखा दिया तो वो इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसे होते हैं वाइल्ड एनिमल्स वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है चार्ट या ग्राफ। इसको भी हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन कंपेयर चार्ट और ग्राफ से स्टूडेंट जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के मैंने बताया, अगर वो चार्ट में ऐसे बना दिया जाए तो कंपेयर कर सकेंगे। उसके बाद रूल्स एंड फैक्ट्स भी होते हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारा है न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में भी पिक्चर्स आती है, कंटेंट लिखा होता है, तो उसमें बच्चे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स होते हैं, नॉलेज जिससे काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स के होते हैं। कहीं पॉलिटिकल होता है, कहीं बच्चों से रिलेटेड भी आता है। न्यूज़पेपर्स मैगजीन वगैरह में वो सब वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैप से क्या होता है, नॉलेज होती है, किस चीज़ की होती है, प्लेस की, टाइम की, डिस्टेंस की, डायरेक्शन की, बच्चे देख सकते हैं। ये सारे विजुअल एड्स में आते हैं जो वो देख सकता है। उसके बाद आता है मॉडल। अब हमने मॉडल बनाने को दे दिया है, तो उसमें क्या होगा, कॉपी ऑफ एनी इमेज। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को ताजमहल दिखाएं तो मॉडल, अगर फॉर एग्जांपल बच्चों को ताजमहल दिखाना है तो एक एज अ मॉडल या फिर कोई मिनिएचर से ताजमहल दिखा के उनको वो कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि हम आगरा ही ले जाकर उनको ताजमहल दिखाएं, एक मिनिएचर दिखाया एंड बच्चों को बोला ऐसा होता है ताजमहल, ये इस कलर में होता है, ये है वो है, सारा कुछ बता दिया। एज अ मॉडल एक मिनिएचर हम कह सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा स्लाइड्स या फिल्म्स। हमने स्लाइड्स बना दी। अब हमें स्लाइड्स में बच्चों को ज़्यादा होता है, बिकॉज स्लाइड्स में पिक्चर्स भी, इमेजेस भी होती है, जिसमें बच्चे देख कर सीखते हैं, वो देखते हैं कि क्या है ये, उनको इंटरेस्ट आता है। दीज आर दोज विच वी कांट सी देम इन रियल, लाइक पॉइजनस स्नेक। अब स्नेक्स वगैरह को तो ऐसे दिखा सकते हैं ना रियल में, हाँ जू वगैरह में जाके दिखा सकते हैं, बट पॉइजनस स्नेक्स वगैरह को सामने से तो स्लाइड्स एंड फिल्म्स में हम दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, अर्थक्वेक वगैरह तो रियल में बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं, तो वो स्लाइड्स और फिल्म्स के थ्रू हम बच्चों को दिखा सकते हैं। जो चीज़ हम रियल में नहीं दिखा सकते उनको हम ऐसे स्लाइड्स एंड फिल्म्स में दिखा सकते हैं। टिकट्स या टाइम टेबल, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ती है इससे एंड थ्रू फैक्ट्स रिलेटेड विद रियल लाइफ। अब ये थे कुछ हमारे विजुअल एड्स के एग्जाम्पल्स। अब आते हैं हमारा सेकेंड है हमारा ऑडियो एड। ऑडियो एड में क्या होता है, सुनना, जिसको हम लिसन कर सकते हैं, इसमें देखना नहीं होता। बाय लिसनिंग, बाय दिस चिल्ड्रन कैन लर्न दिस एनीवेयर, कहीं से भी सुन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक क्लास रूम में ही बैठना है, बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है, रेडियो से सुन सकता है, बाकी सब चीज़ों से सुन सकता है, कहीं से भी बैठ के लर्निंग हो सकती है। बच्चा चाहे बहुत दूर बैठा हो बट वो सुन सकता है, और कहीं से भी बैठ के लर्निंग हो सकती है। इसमें ज़रूरी नहीं कि क्लासरूम होना चाहिए। एग्जाम्पल रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। ऑडियो एड फॉर यूज विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन। ऑडियो एड जो है विजुअली चैलेंज, अब कोई बच्चा जो है वो देख नहीं सकता तो हम उसको सुन तो सकता है वो, तो हम उसको सुना कर वो चीज़ उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल मतलब जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मल्टी सेंसरी होता है, इसमें सेंसेस ज़्यादा काम करते हैं। अब बच्चों सिर्फ दिखा रहे हैं, लेकिन टीचर को, अब विजुअल एड्स में क्या है, दिखा रहे हैं हम बच्चों को, तो टीचर को तो बोलना पड़ेगा समझाने के लिए, तो बच्चा क्या है ज़्यादातर वो देखने में फोकस करता है, टीचर का इतना नहीं सुन पाता है। अब लेकिन अगर ऑडियो विजुअल एड होगी, स्लाइड फिल्म वगैरह चल रही होगी, वहीं से ही बोल रहे होंगे, तो बच्चा उसको सुनेगा भी ध्यान से और देखेगा भी, तो उसकी मल्टी सेंसरी, एक टाइम पे बहुत सारे सेंस जो है उस पर वर्क कर रहे हैं, उसका माइंड भी वर्क कर रहा है, उसकी ईयर्स वर्क कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें जो है एक टाइम पे वर्क कर रही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मोर बेनिफिशियल होता है। इंडिविजुअल, अब हर बच्चा जो है, अगर विजुअली चैनल को अगर हम ले आए, कोई बच्चा देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, अब सब किसी के लिए ऑडियो एड, किसी के लिए विजुअल एड, अलग अलग बनाने से अच्छा है ऑडियो विजुअल एड। जो बच्चा देख सकता है वो देख लेगा, जो सुन सकता है वो सुन लेगा, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। थ्रू दिस लर्निंग कैन बी इंजॉयबल एंड एफिशिएंटली। इससे लर्निंग जो इंजॉयबल भी होती है, बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है, वैसे बोर नहीं होते हैं लेक्चर मेथड से। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो इन्जॉय एंड लर्निंग टू, इन्जॉय भी कर सकते हैं, इन्जॉय के साथ साथ उनकी लर्निंग भी हो रही है थ्रू फिल्म्स, टीवी, प्रोजेक्टर वगैरह से।
उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो है वो है हमारा एक्टिविटी बेस्ड बडी। एक्टिविटी कर थ्रू एक्टिविटी उनको समझाना है, गेम्स वगैरह के थ्रू कोई एक्टिविटी करवा दी, रोल प्ले वगैरह करा दिया, उसके थ्रू हमें बच्चों को समझाना है। रियलिस्टिक नॉलेज होती है, इसमें न्यू लर्निंग होती है, कनेक्ट विद रियल लाइफ से कनेक्ट करके अगर हम उन्हें कोई एक्टिविटी वगैरह करवाएं तो उससे मान लीजिए कोई मॉरल जो है हमें उनको देना है तो एक एज अ कोई एक रोल प्ले करवा दीजिए, बाकी सब चीज़ें। तो एक्टिविटी करके बच्चा सीख रहा है, उसको लाइफ से कनेक्ट हो रहा है, रियलिस्टिक नॉलेज मिल रही है, नई लर्निंग हो रही है। बिसाइड दिस चिल्ड्रन कैन लर्न थ्रू देयर सोसाइटी एंड फैमिली एंड बिसाइड ऑल ऑफ दिस, ये सारा को अगर हम एक्टिविटी बेस्ड वगैरह भी अगर हम देखें तो बच्चा जो अपनी फैमिली से भी और अपनी सोसाइटी से भी काफ़ी कुछ सीखता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो क्लासरूम में जो है या फिर कहीं बैठकर रिकॉर्डर में या रेडियो में सुन रहा है, सिर्फ वहीं से लर्निंग नहीं होती। लर्निंग हमारी फैमिली से भी होती है। सबसे पहले बच्चा फैमिली में ही होता है, उसके बाद जब वो 3-4 साल का होता है तब वो स्कूल जाने लगता है, बट उससे पहले उसकी जो फर्स्ट स्कूल है उसकी फैमिली ही है, सोसाइटी ही है। तो सबसे ज़्यादा वो सोसाइटी, फैमिली वगैरह से सीखता है। तो ये था हमारा चैप्टर विच इज़ ग्रुप फॉर्मेशन। आगे और भी चैप्टर्स आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।